जय माँ डाट काली भक्तों। जैसा कि आप सब जानते हो कि आजकल नवरात्रे चल रहे हैं। 3 अक्टूबर 2024 से नवरात्रे शुरू हो गए हैं और इन नवरात्रों की इतनी महत्ता है कि जीवन में आप जिस कार्य को आपका नहीं हो पा रहा है, कहते हैं कि 9 दिन की ये जो नवरात्रि होती है, इसमें माँ भगवती का पूजन, स्थापना और पाठ चालीसा करके, हवन करके आप माँ भगवती से जो माँगेंगे आपको मिलने लगता है। इसके जो है संदर्भ में मैंने कई सारी वीडियोज़ बनाई हैं जो आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हो और इनसे जुड़ी जानकारी आप ले सकते हो कि नवरात्रि में क्या है, क्या नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है, किस तरीके से व्रत करें, क्या विधि है, कौन-सी सामग्री का प्रयोग करें और बहुत सारी जानकारियाँ मैंने नवरात्रि की वीडियो में बनाई है। सपने में अगर किन-किन चीज़ों के दर्शन हो जाए, तो वो सपना इन नवरात्रों में क्या होता है, शुभ होता है, अशुभ होता है। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। परंतु आज का जो वीडियो है ना, आप टैगलाइन से समझ गए होंगे कि नवरात्रों के 9 दिनों को, जो अब ये नवरात्रे चल रहे हैं, इनके 9 दिनों में कौन-से वस्त्र आपने धारण करने हैं और साथ ही साथ कौन से शुभ संकेत हैं, जो आपको इन वस्त्रों को धारण करने से मिल सकते हैं। तो अगर आप भी ये वीडियो अगर थोड़ा-सा डिले भी सुन रहे हो और नवरात्रि कोई भी 1 दिन बचा है, तो उस दिन आप इस रंग के कपड़े अगर पहन लेते हैं, तो 101% माँ भगवती आप पर प्रसन्न होगी, अपना आशीर्वाद देगी और जो भी इच्छा लेके आप पूजा-पाठ करोगे, वो इच्छा भी आपकी सफल हो जाएगी। उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि नवरात्रि के 9 दिनों में कौन से आपके जो हैं वस्त्र पहनने चाहिए और कौन से रंग के वस्त्र आपको पहनने चाहिए और कौन से शुभ संकेत आपको मिल सकते हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप भी मुझसे पर्सनली जुड़कर अपनी किसी परेशानी का हल चाहते हो, वो किसी भी प्रकार की परेशानी, कोई संकट है, उसका निवारण आपको चाहिए, तो आपने क्या करना है, मेरी यूट्यूब चैनल का नाम नीचे ब्लिंक होता दिख रहा है, ऑफ़िशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। ठीक इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी है। आपने क्या करना है, वहाँ मैसेज बॉक्स पे जाना है, मैसेज बॉक्स पे जाके आपने अपॉइंटमेंट लिखना है। अपॉइंटमेंट लिखने के बाद आपको एक छोटी-सी अमाउंट पे करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट बुक कराना है और उस निर्धारित समय पे जो टाइम दिया जाएगा, इंस्टा कॉल या फेसबुक कॉल के माध्यम से मैं स्वयं आपसे बात करूँगा। आपकी प्रॉब्लम को डिस्कस करूँगा और जो भी प्रॉब्लम होगी उसका 101% गारंटी के साथ समाधान आपको दे दूँगा। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे शारदीय नवरात्रे हैं, 3 अक्टूबर 2024 को ये शुरू हो चुके हैं और 9 दिन की नवरात्रि होती है, जिसमें कई लोग अष्टमी पूजते हैं और कई लोग नवमी पूजते हैं। नवरात्र के 9 दिनों में आपको कौन से वस्त्र धारण करने चाहिए, आपको इससे कितने शुभ संकेत मिल सकते हैं, वो आप खुद इन वस्त्र को धारण करके पहचान सकते हो। पर मैं आपको बता दूँ, जो शारदीय नवरात्रि की शुरुआत आपको पता ही है, मैंने बोल दिया है कि हो चुकी है और हमारे दिलों में उत्साह और उल्लास की लहरें उठने लगी हैं। अब ये समय जब हम देवी दुर्गा की पूजा उपासना करते हैं, उनकी ही कृपा से अपने जीवन में सकारात्मकता और शक्ति का संचार करते हैं। इन 9 दिनों में हम देवी के 9 रूपों की आराधना करेंगे और उनकी महिमा और जो है अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। ये समय है जब हम अपने अंदर की शक्ति को जगाएँगे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए माता से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आने वाले इन 9 दिनों में हर एक दिन विशिष्ट देवी की आराधना की जाती है और उनके गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया जाता है। अगर मैं पौराणिक कथाओं की बात करूं तो पौराणिक कथाओं के अनुसार माता दुर्गा हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवी मानी गई है, जिन्हें शक्ति और साहस के प्रतीक के रूप में सारी दुनिया पूजती है। उन्हें आदि शक्ति या परम शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। माता दुर्गा की उत्पत्ति की कहानी पौराणिक कथाओं में पूर्ण रूप से वर्णित की गई है। उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियों के संयोजन से हुई है। तो ये समझ जानकारी होने के बाद अब मैं आपको बता दूं कि नवरात्रि के 9 दिनों में विशेष रंग के कपड़े ज़रूर पहने आप। 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 रूपों की आराधना ज़रूर करें आप। पौराणिक कथाओं में जैसा बताया गया है कि पूजा के हर दिन माता के सामने एक विशिष्ट रूप के या विशिष्ट रंग के कपड़े पहनने की परंपरा है, जो उस दिन की देवी के रूप में दर्शाता है। यहाँ पर जो मैं आपको सूची दूँगा या जानकारी दूँगा, आपको उस दिन किस रंग के वस्त्र पहनने हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। और सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले दिन की। तो पहला दिन जो होता है वो
शैलपुत्री माता का होता है। प्रथम व्रत जो है माँ शैलपुत्री का है। माता शैलपुत्री नवरात्रि के पहले दिन की देवी बताई गई हैं। ये हिमालय की पुत्री हैं और भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं। माँ शैलपुत्री के गुणों को ध्यान में रखते हुए उन्हें सफेद रंग बेहद पसंद है। इस दिन पूजा करने वाले लोगों को सफेद रंग के कपड़े अवश्य पहनने चाहिए। अब दूसरे दिन की बात करें तो दूसरा जो द्वितीय व्रत है वो है माँ ब्रह्मचारिणी का। माता ब्रह्मचारिणी नवरात्रि के दूसरे दिन की देवी बताई गई हैं। ये तपस्या और साधना की देवी हैं। नारंगी रंग तपस्या और साधना का प्रतीक माना जाता है। तो जो भी माँ ब्रह्मचारिणी के गुणों को दर्शाना चाहता है और पाना चाहता है तो वो नारंगी रंग के कपड़ों का प्रयोग करें। इस दिन पूजा करने वाले लोगों को ये रंग जरूर पहनना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे दिन की। तीसरा दिन जो है माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। माता चंद्रघंटा नवरात्रि के तीसरे दिन की देवी मानी गई है। ये शक्ति और वीरता का प्रतीक मानी गई है। पीला रंग ज्ञान और बुद्धिमत्ता का प्रतीक होता है, जो मां चंद्रघंटा के गुणों को दर्शाता है। इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनने से भक्तों का जो है ज्ञान में और बुद्धिमत्ता में आपकी वृद्धि होती है, आपको उसकी प्राप्ति होती है। अगर बात करी जाए चौथे दिन की, चौथा दिन है माँ कुष्मांडा का दिन। माता कुष्मांडा नवरात्रि के चौथे दिन की देवी मानी गई हैं। ये सृष्टि की उत्पत्ति की देवी हैं। हरा रंग प्रकृति और विकास का प्रतीक है, जो माँ कुष्मांडा के गुणों को दर्शाता है। इस दिन पूजा करने वाले पुजारी को हरे रंग के कपड़े पहन लेने चाहिए। इससे भक्तों को प्राकृतिक और विकास की प्रेरणा मिलती है। वहीं बात करूं पांचवें दिन की, पांचवा दिन है माँ स्कंद माता का दिन। माता स्कंद माता नवरात्रि के पांचवें दिन की देवी है। ये भगवान स्कंद की माता है और शक्ति की प्रतीक है। नीला रंग शांति और सुकून का प्रतीक है, जो माँ स्कंद माता के गुणों को दर्शाता है। इस दिन नीले रंग के कपड़े पहनने से भक्तों को शांति और सुकून की प्राप्ति होती है। वहीं बात करी जाए छठवें दिन की, छठवां दिन होता है माँ कात्यायनी का दिन। माँ कात्यायनी नवरात्रि के छठवें दिन की देवी मानी गई है। ये भगवान कृष्ण की जन्मदात्री भी हैं और शक्ति की प्रतीक भी है। सफेद रंग पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है, जो माँ कात्यायनी के गुणों को दर्शाता है। इस दिन पूजा करने वाले जो लोग हैं, पंडित हैं, पुरोहित हैं या भगत हैं, जो भी लोग इनका पूजन कर रहे हैं, उनको सफेद रंग के कपड़े जरूर पहनने चाहिए। अब बात करते हैं सप्तमी व्रत की, यानी कि सातवें दिन की। सातवां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है। माँ कालरात्रि नवरात्रि के सातवें दिन की देवी मानी गई है। ये शक्ति और विनाश का प्रतीक है। लाल या गुलाबी रंग प्रेम और करुणा का प्रतीक होता है, जो माँ कालरात्रि के गुणों को दर्शाता है। इस दिन पूजा के दौरान लोगों को लाल या गुलाबी रंग के कपड़े धारण जरूर करने चाहिए। वहीं बात करूं आठवें दिन की, आठवां दिन है माँ महागौरी का दिन, जिस दिन अष्टमी भी कहलाती है। माँ महागौरी नवरात्रि के आठवें दिन की देवी मानी गई हैं। ये शक्ति और सौंदर्य की प्रतीक है। पीला या हरा रंग ज्ञान और बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना जाता है, जो माँ महागौरी के गुणों को दर्शाता है। इस दिन पीले या हरे रंग के कपड़े पहनने से भक्तों को ज्ञान और बुद्धिमत्ता में वृद्धि मिलती है। वहीं बात करें नौवें दिन की, तो नौवां दिन हो गया नवमी, और जिस दिन आप कन्या पूजन करते हैं। कई जगह अष्टमी में कन्या पूजन करते हैं और हवन करते हैं, कई जगह नौवें दिन में यानी कि नवमी में पूजन करके कन्या पूजन करके हवन करते हैं। और ये दिन जो है माँ सिद्धिदात्री का दिन है। माँ सिद्धिदात्री नवरात्रि के नौवें दिन की देवी मानी गई है। ये शक्ति और सिद्धि की प्रतीक है। हरा या पीला रंग प्रकृति और विकास का प्रतीक माना जाता है, जो माँ सिद्धिदात्री के गुणों को दर्शाता है। इस दिन हरे या पीले रंग के कपड़े पहनने से भक्तों को प्रकृति और विकास की प्रेरणा मिलती है। तो ये तो हो गए आपके 9 दिन नवरात्रि के। वहीं बात करी जाए 10वां दिन जो है विजयदशमी, जिसे हम कहते हैं माँ दुर्गा या नवदुर्गा। नवरात्रि के 10वें दिन के लिए सुनहरे या जामुनी रंग के जो कपड़े हैं वो बहुत शुभ माने जाते हैं, रंगों को शुभ माना जाता है, क्योंकि ये रंग शक्ति, विजय और उत्सव का प्रतीक माना जाते हैं।
तो जो विजयदशमी के त्योहार की भावना को दर्शाता है, इस दिन गोल्डन या जामुनी रंग के कपड़े पहनने से भक्तों को भगवान राम की विजय और महानता की याद भी दिलाई जाती है और उन्हें शक्ति और उत्साह का अनुभव भी होता है। तो जो लोग 9 दिन की नवरात्रि के साथ 10वें दिन या दसवीं में इन रंगों को पहनते हैं ना, तो उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती है, प्रोग्रेस होती है और काफ़ी सारी परेशानियों के हल उन्हें मिलने लग जाते हैं। अगर आपको भी मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाट काली।